हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूं डॉक्टर बिंदु सलट और मैं हूं एक ऑथर, काउंसलर और टीचर ट्रेनर। और आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट यू कैन एक्चुअली हील योर रिलेशनशिप्स बिकॉज relationships are an integral part of our lives. I mean, all of us are into relationships and they're very, very precious. But problems भी सबसे ज़्यादा relationships में ही आती हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसे 4 स्टेप्स, ऐसी 4 स्ट्रैटेजीज, ऐसी 4 mantras that I have applied in my life and I have healed my relationships as well as I have shared it with my clients। और मेरे बहुत सारे clients ने भी इन strategies को apply करके अपने relationships को heal किया है। So let me just tell you the first thing that we need to do, the first strategy or the mantra that we need to apply to heal our relationships, and that is जो भी हमारे रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, जहाँ पे हम एक्चुअली काम करना चाहते हैं। अदरवाइज तो कई बार हमारे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो वी कैन डू अवे विथ, तो वो इतने वहाँ पे हम इतना एफर्ट नहीं डालते हैं। बट जो रिलेशनशिप्स आर वेरी प्रेशियस टू अस एंड वी वांट टू वी वांट टू हील दोज रिलेशनशिप्स, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं उनमें काम आएगी। बिकॉज योर इंटेंशन हैज़ टू बी वेरी प्योर। यू नीड टू हैव द इंटेंशन टू हील दैट रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा तो इंटेंशन है। अगर वो इंटेंशन है तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, इफ़ यू बीन वांटिंग टू हील योर रिलेशनशिप, डू गो एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट आई विल कम टू नो दैट येस यू आर वांटिंग टू हील योर रिलेशनशिप। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी या फर्स्ट मंत्रा जो है अपने रिलेशनशिप को हील करने का, वो है यू गॉट टू राइट एफर्मेशंस, राइट। तो वो पहली चीज़ है। एफर्मेशंस होते क्या, दे आर पावरफुल पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड दे हेल्प यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो एक नेगेटिविटी जो उस रिश्ते के लिए आ चुकी है उसको चेंज करने में, उसको पॉजिटिव बनाने में एफर्मेशंस हेल्प करते हैं। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दीज एफर्मेशंस, राइट। So I'll just give you a sample. I'll just share a sample with you. Suppose the person that you're having problem with is A. So what you can write is affirmation ऐसे होगा: A is a super powerful soul. A is a pure soul. A is a peaceful soul. A is a blissful soul. A is a happy soul. A is a divine soul. A is a loveful soul. And all is superbly well in A's world. So ये हमें शुरू करना पड़ेगा इस तरीके से। व्हेन वी राइट एफर्मेशन, दिस इज हाउ वी गॉट टू राइट। एक पेज लिखना होता है एफर्मेशन का। आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ 1 पेज एंड यू कैन राइट दिस एफर्मेशन ईदर इन द मॉर्निंग or just before sleeping, because that is the time when our subconscious mind is really very very fertile। and उस time पे हम अपने subconscious mind में जो भी डालते हैं through this affirmation, it really works wonders। and the idea of writing an affirmation is without even talking to that person, sending the right kind of vibration to that person। so सबसे important ये है कि हम सबसे पहले उस इंसान को अच्छी वाइब्रेशन भेजें। तो वो हम एफर्मेशन के थ्रू अचीव करेंगे। तो यू गॉट टू डू दिस इन कंटिन्यूएशन फॉर 21 days। क्योंकि कुछ भी, बिकॉज रिलेशनशिप खराब ओवरनाइट नहीं होते, तो वैसे ही हील भी ओवरनाइट नहीं होंगे। लेकिन यू गॉट टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, राइट। इफ यू हैव पेशेंस, बिलीव मी, it will, and the intention is pure and you really want to heal your relationship, जरूर होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मतलब बिल्कुल इसमें ये मैजिकल है, टेस्टेड एंड ट्राइड स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। सो जो दूसरी स्ट्रैटेजी है या जो दूसरा मंत्रा है टू हील योर रिलेशनशिप इज द EET, दैट इज द इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप फिर अपने रिलेशनशिप को हील करने की वाइब्रेशन देते हैं। और ये लिखने से भी आप इमोशनली और आपके जो दूसरा पर्सन इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में, वहाँ पे अगेन थ्रू थॉट्स यू आर हीलिंग योर रिलेशनशिप। एंड दिस इज हाउ इट कैन गो। एक सैम्पल मैं बताती हूँ यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट A is not talking to me, I still choose to heal and integrate that part of me. All is well between the two of us.
Ours is a happy and healed relationship. Thank you, God, for blessing me with this beautiful relationship. अगेन ये जो इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक है इसको भी सिर्फ बोलने से, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर, लाइक आई राइट a lot every day. I write affirmations, wo to is such an integral part of my life. So that is where a lot of my clients say कि हम emotional empowerment technique को बोल नहीं सकते सिर्फ. So I feel if you really want this to be effective, please write it. You need to write it, and what you can do is maybe you can write it in this kind of a page, one full page, जो है ये इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक, एंड वन फुल पेज ऑफ द एफर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, ये लिखना है. सो ये जो इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक है ना, अगेन you have to write this early in the morning or just before sleeping, again in continuation for 21 days. तो ये तो थी दूसरी स्ट्रैटेजी. जो थर्ड मंत्रा है टू हील योर रिलेशनशिप इज आस्क फॉर फॉरगिवनेस. कई बार ऐसा होता है कि फिर विदाउट एनी रीजन वी जस्ट गो ऑन हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स. कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब बिना बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, और सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर नो रीजन. एंड वी कीप थिंकिंग, जब हम बैठते हैं सोचते तो हमें लगता है माई गॉड, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था कि जो ये वाई दिस पर्सन इज सो अनॉयड विथ मी, वाई आवर रिलेशनशिप इज सो सार विथ मी. सो मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट there are various variety of lives that a soul goes through. So हम सारे लोग जो हैं, we are all souls, and I God knows किस लाइफ में हमें किस तरीके की प्रॉब्लम एक दूसरे से हुई है, या हमने तब कुछ किया अपनी प्रीवियस लाइफ्स में, उसकी वजह से हमारे प्रेजेंट लाइफ में भी हमारे रिलेशनशिप बिना बात के कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं. सो ये जो थर्ड स्ट्रैटेजी है, दिस वर्क्स वंडर्स, एंड इसके लिए आई विल जस्ट शेयर वन सैम्पल हियर विथ यू. This is how it goes. So for whatever the name of that person is, what you can do is you can write this or say this. In fact, write this. That will be more effective. Please forgive me for anything that I might have done to hurt you in this life or in previous lives. I also forgive you for all that you might have done to hurt me in this life or in previous lives. I choose to finish all our negative karmic accounts, and I choose to begin a fresh positive karmic account with you. All is superbly well between the two of us. We have the most beautiful relationship possible. Again, write this also. ये जो forgiveness है, asking for forgiveness, this also you need to write one page of this into 21 days. Again, you can choose either in the morning or just before sleep. और ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है और आप एक सिर्फ एफर्मेशन ही लिख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. ज़रूरी नहीं कि तीनों को एक साथ लिखना है, ज़रूरी नहीं कि तीनों को रात में लिखना है. Either one, whenever, as per your convenience. Why I always say morning, early morning, and just before you sleep is because our subconscious mind is very fertile, and it absorbs all that we put inside it. The fourth strategy to heal your relationship is again unconditional love. Send unconditional love to this person that you are having issues with. Whenever you start thinking about that person and you go on a negative track, you start thinking kuch negativity aa rahi hai, immediately stop yourself there and say these things. Visualize this person, whoever that you're having challenges with, and say this, that for example, we have taken the example of A. I love you, A. Thank you, A. God bless you, A. Right? And even if that person is in front of you and saying something and you're feeling irritated, again remind yourself again, I love you, A. Thank you, A. God bless you, A. Believe me, whenever you're going to be practicing this, शुरू में तो ऐसा लगेगा because it's challenging,
और हमारा एक माइंडसेट है, या हमारे हम इतने इतने कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स में फंस चुके हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, और फिर हमें ये सारी चीज़ें शुरू में, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग योर अफर्मेशंस, व्हेन यू विल डू योर EET, इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक, व्हेन यू विल डू योर forgiveness, asking for forgiveness, and when you will send this unconditional love, this might look very, very fake, superficial, and you might not be in a position to relate it. But please, guys, don't give it up. वाई? बिकॉज जो हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, इट इज यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको चेंज करने में कुछ समय लगेगा. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, एंड दैट इज वेयर आई से दैट कंटिन्यू डूइंग दिस for 21 days. And I'm not just saying, in the air. I have actually practiced this to heal my very two precious relationships, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में पहुंच गए थे, और ऐसा लग रहा था कि अब देर इज नो रिकंसाइल एवर पॉसिबल, राइट? बट मैंने और सबने ये कह दिया था कि छोड़ दो अब इन रिश्तों को दोनों, लेकिन आई नेवर गेव अप. आई केप्ट ऑन वर्किंग एंड अप्लाइड ऑल दिस on myself, and I healed my relationship. तो आपको भी ये करना है कि you have to keep practicing. ये जो 21 days का every time I'm saying ना, हो सकता है कि एक दिन आप कर पाए, एक दिन नहीं कर पाए. So mark in your calendar, mark a cycle of 21 days. Put a tick or put a cross. अगर नहीं हो पाता, again put a tick. जब ये सारे ticks 21 days तक आप continuation में कर पाएंगे, तभी जाके you will be able to see even the slightest of change. And have faith and belief. Believe me, it's going to work, because all the people who have had faith and who followed it, and the intention has been pure, they have been in a position to heal their relationship. तो आप भी ज़रूर heal कर पाएंगे. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में I'm going to give all these a sample of the affirmation, a sample of the emotional empowerment technique, and how to ask for forgiveness, and even how to ask for how to send unconditional love. I'm going to give all of this in the description below the video. You can check that out and start applying from today. For more content like this, and for more content on self and forgiveness and relationships, parenting, and other issues, you can like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you soon in another video of mine. Till then, all the best.